Hello, Assalamualaikum everyone. This is me Yashfa Zulfikar. As you all know, I am from Chichia Medical University. और इस वीडियो में सबसे पहले आई कंग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स माय जूनियर्स फ्रॉम सितंबर 2022 जिन्हें JW इश्यूज हो चुके हैं एंड उनके घर पार्सल हो चुके हैं। विद इन 1 वीक आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। तो इसी मैटर में हम 3 स्टूडेंट्स हैं। एक अब्दुल कदीर जो कि हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, और जिशान गोंदल जिनका आप सबको पता है, और हमने एक मीटिंग अरेंज की थी ड्रिंक टॉक ऐप पे सितंबर 22 के सब बैच के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आप JW मिलने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आप एम्बेसी जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से वेरिफिकेशन होनी है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो देखें और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। जो कि मेन चीज़ होती है, और साथ में आपको NOC लेटर भी मिल जाएगा और एडमिशन लेटर भी। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल में यूनियन ने भेजे हैं या एक भेजा है? तो एक ही JW एक। भेजा आज। मैं बताना चाहूँगा सिर्फ आज जो है ना, मैंने पहले भी ग्रुप में इनको अपडेट की थी, लेकिन आज आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना पोस्ट हुए हैं इधर से यूनिवर्सिटी से। तो ये जब इधर से पोस्ट हो जाए, मुझे उस दिन ये था पोस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर मैंने सर से कंफर्म किया सर इधर नहीं है, यूनिवर्सिटी में चिचियार में नहीं है, वो आउट है चाइना में, लेकिन सिटी में नहीं है। ओके। तो उन्होंने जो है ना सिर्फ आज पोस्ट किए हैं। आज पोस्ट किए इसका मतलब है कि आपको 7 डेज में जो है ना पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, और तब जो है ना ये फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं एम्बेसी का। ओके, सो उसके बाद एम्बेसी के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कैमरा आपको सेट कर दूं। ब्लर हो गया, में फोकस खराब हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जब आपको JW 202 मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी तैयार होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार होने वाली आपके FSC, मैट्रिक और आपकी जितनी भी संदेह हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए आपके मुतलका बोर्ड से, उसके बाद मोफा से और IBCC से। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्टिव के टेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये अभी आप फ़ौरन के फ़ौरन बनवा लें, क्योंकि उसकी 3 मंथ वैलिडिटी होती है। 3 मंथ जी, 3 मंथ होती है, तो आप 3 मंथ से पहले इधर आ जाएंगे, ये चीज़। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने ईयर देखने हैं, आपके ईयर कितने रह चुके हैं। 1 साल तो आपका गुजर चुका है, ठीक है, इनका 1 साल गुजर चुका है। अब इनको 5 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और 5 साल के लिए आपको आई गेस 2500 जो आपकी USD है, जो 1 साल की है ना, वो आपको 5 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख पी के ऑलमोस्ट 1 साल की। हाँ जी, अगर आपके साल गुजर गया 5 साल की, 5 लाख के हिसाब से बना ले कितनी बनती है, 25 लाख बनती है। तो उसके मुताबिक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वो बनवा लेनी है। अगर आपकी अपनी है, फिर आपको एफिडेविट बनवाने का कोई वो जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट, जो स्टूडेंट मेरे ख्याल से कराची से होंगे, सिंध कराची के, उनको सिर्फ 5,50,000 की स्टेटमेंट बनवानी है, चाहे उनके 5 साल है चाहे 6 साल है, जितने भी हैं। जो कराची या सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ ऑलमोस्ट 6 लाख की बना लें, ये मैक्सिमम है उनके लिए। जो इधर पंजाब में है उनके लिए ये रिक्वायर्ड है कि पर ईयर के हिसाब से 5 लाख। चलें, कदीर भाई ने जैसे आपको बता दिया कि 5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ जो कि आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपके वालिद, वालदा, बहन, भाई या जो आपके रिलेटिव हैं उनका बैंक अकाउंट है जिसमें आपने पैसे रखे हुए हैं और शो करवा रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको एफिडेविट चाहिए, ठीक है, और साथ में FRC वो आपको चाहिए होगा। अगर आप अपना अकाउंट दे रहे हैं तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर यही लिखा होता है कि ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस इंटर्नशिप ईयर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट, यस, चूँकि वो आपका MBBS के 6 साल में इंक्लूडेड होता है इंटर्नशिप का ईयर। अगर आपने यहाँ पे करनी है तो डेफिनेटली वो इंक्लूडेड होगा। यशवा, यू वांट टू से समथिंग? यही है बैंक स्टेटमेंट फिलहाल Yes. जो करीम ने बताई है। 25 लाख से कोशिश करें ऊपर की है। कराची वाली बात मुझे नहीं पता थी, ये मुझे भी नहीं पता चली। तो कराची वाले लास्ट दफा मुझे पता, मेरा था एक कराची का स्टूडेंट, उसका इतनी तो ये कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू बात है, तो वो जरा माइंड में रखें इसे। ओके, सो जो हमारे पास, और वैसे भी जो है ना, ये सिंध और कराची वाले स्टूडेंट एक दफा कंफर्म कर लें, क्योंकि लास्ट दफा कराची के स्टूडेंट इधर आए हैं 1-2, और वलीद भी कराची से, वो भी जब आया उससे भी मैंने कंफर्म किया, वलीद हमारा क्लासमेट है। तो
इतनी है मैक्सिमम 5 लाख कुछ उन्होंने बोला था, लेकिन आप 6 लाख ही करना है, जो सिंध कराची वाले। और उसके अलावा कराची का कोई स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहा है हमें, तो वो एक दफ़ा हैंड रेज कर देता कि हमें पता चल जाए कि कुछ लोग हैं। अगर नहीं है तो फिर तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस आईना सीआर हैं, वो होंगी, और एक आयशा होंगी, और एक आध स्टूडेंट कराची से और होंगे। तो आप मुझे पर्सनली अच्छा कॉन्टेक्ट गुफ्ता। कर लीजिएगा, मैं आपको कंफर्मेशन के साथ ये चीज़ बता दूंगा। हेल्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए इनको? अ, वो नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन बनवा के ले आए साथ। बनवा के साथ में ले आए। और उसके बाद एक ये बात करनी है कि जिन जो स्टूडेंट खुद है, जिसकी बैंक स्टेटमेंट खुद की है, उसको किसी भी चीज़ की बैंक स्टेटमेंट की कोई भी बैंक स्टेट बनवानी है, लेकिन अटेस्टेशन की कोई भी ऐसी ना ज़रूरत नहीं। एफआरसी की और ना ही इसकी कोई अटेस्टेशन की मोफा से कोई ज़रूरत नहीं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट को वैसे भी आपने मोफा से अटेस्टिफाइड नहीं करवाना। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से उन्हें अटेस्टेड मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, वो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। नंबर 1 आपकी मैट्रिक की डिग्री होगी, उसके बाद एफएससी की डिग्री होगी, साथ में आपका पुलिस जो वेरिफिकेशन का वो पेज है वो होगा, और यही 3 ही मेरे ख्याल में 4 चीज़ें हैं। और उसके नहीं, अलावा इसमें ये एक पॉइंट है। जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पेरेंट्स की है या कोई और बंदे की है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। उसमें आपने ये पॉइंट लिखना होता है कि फॉर एग्जांपल ये फादर हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं, और उस एफिडेविट को भी मोफा से अटेस्ट करवाना है। और उसके साथ एक एफआरसी नादरा से बनता है, फुल फॉर्म पता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा से बनता है, उसको भी मोफा से अटेस्ट करवाना है। तो डॉक्यूमेंट्स जो एक और ये इसी के रिलेटेड पॉइंट है, वो ये है कि अगर अगर आपने किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे यशपा ने बताया कि एफआरसी और बैंक स्टेटमेंट का जो सर्टिफिकेट बनवाना है, वो मोफा से जब करवाने जाना है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो जिसकी बैंक स्टेटमेंट है, उसका आपके साथ लाजमी होना चाहिए। अगर वो आपके साथ नहीं है, वो फिर आपको भेजेंगे कि जिसका है उसको साथ लेके आओ। तो कोशिश यही करो कि अगर खुद का है, मैक्सिमम ये भी मैं बता दूं कि मिनिमम 6 मंथ का ना जो अकाउंट होना चाहिए पुराना। ये नहीं है कि आपने न्यू स्टार्ट किया और उसमें अमाउंट रखवा के तो आप बना सकते हैं, वो आपके कैंसिल कर देंगे। 6 मंथ पुराना होना चाहिए अकाउंट। और ऐसे बंदे का बनवाओ, अगर आपका खुद का नहीं है, जो आपके साथ उधर इस्लामाबाद या लाहौर जा सके। अगर सॉरी, अगर अंडर 6 मंथ आपका वो बैंक अकाउंट है, तो उसके लिए आपने जो चीज़ मेंटेनेंस एक लेटर होता है वो आपने बनवाना है। खैर, किसी ने तला ने मेरे ख्याल में क्वेश्चन कुछ भेजे, स्टेटमेंट कब निकलवानी है, कितना टाइम पहले निकलवानी है। कोशिश कीजिए जिस दिन आपने जैरी ऑफिस की स्टेटमेंट, सॉरी, आपने डेट लेनी है, मैंने जैरी ऑफिस की डेट लेने के ऊपर पूरी डिटेल के साथ चिचीहार की जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल डाल के पूरी वीडियो बनाई है। आपको कुछ किसी सीनियर से कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो आपने लैपटॉप के सामने लगानी है, और आपने ये जो वो फॉर्म है वो फिल करना है। कुछ और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिटेल सारी की सारी जो वीडियो में बताई है चिचीहार के लिए ही हैं। और बाकी जो यूनी के बच्चे हैं, ऑब्वियसली फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह, पोस्टल कोड है, हर चीज़ वो उस यूनी के रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट कब निकलवानी है। वो आपने एक 3-4 दिन पहले निकलवा लें। ठीक है, 3-4 दिन पहले आपकी जो पीक वैल्यू है, जितनी अभी कदीर भाई ने बताई थी, इतनी रख के, और फिर जब आप वीज़ा दे के आएँ 1-2 दिन के बाद निकलवा भी सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ बाउंड करके रखें, निकलवा भी सकते हैं, तो वो बाउंड की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट वीज़ा के फौरी बाद निकलवा लें तो जी पहले बता दिए। मेडिकल टेस्ट पाकिस्तान में होंगे क्या? हाँ, वो करवा लें तो बेहतर है। यहाँ पे फिर कोई इशू बनता है तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यूआर मोफा के स्कैन होने ज़रूरी हैं? नहीं। ट्रैवल डेट्स क्या हैं? जी, इसके बारे में आप बताएं। जी, अभी जब आपको रिसीव होंगे, यूनिवर्सिटी ने भी आपको बताया, सर संदीप ने भी ऑलरेडी अपडेट किया आप लोगों को, और मैंने भी सर से पूछा था, सर यही कह रहे थे अगस्त में आपने ट्रैवल नहीं कर सकते, सितंबर से आप ट्रैवल कर सकते। जी, सितंबर से ठीक हो गया। और उसके अलावा सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? जी यशवा। सितंबर अगस्त में स्टार्ट हो रहा है इनका सितंबर में ही है, हाँ। अगस्त के एंड पे, 22 अगस्त के बाद से। जी अगस्त के एंड पे जो है ना, वेकेशन है, उसके बाद जो भी मंडे आएगा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, पर वो ऑनलाइन होंगी वो वाला वीक। ट्रैवल आप सितंबर में ही करके आएंगे।
और उसके अलावा 8th क्वेश्चन जो आपका है वो बैंक स्टेटमेंट और सॉरी फ़ी ऑन अराइवल है। ये फ़ी ऑब्वियसली आपने इस साल की तो दे दी है, और उसके बाद जो आपकी फ़ी होगी वो नेक्स्ट ईयर की होगी, और तब आपने तकरीबन जाके मार्च में या अप्रैल में वो पे करनी है। और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और कवरिंग लेटर टेस्ट करवाना है। नहीं, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये ये सितंबर में कवरिंग है लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहा है कराना है, कोई कह रहा है नहीं करवाना। बैंक स्टेटमेंट इसकी ज़रूरत नहीं होती। कौन सा एयरपोर्ट करीब पड़ेगा? क्या बात करते हैं यार। आपने बीजिंग आना है, वैसे बीजिंग जो है ना आपको चीप हाँ। टिकट जो है ना मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इधर चिचियार आना चाहते हैं फिर भी मिलेगी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगी। और उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप गुआंगचो आए या बीजिंग आए, उधर से डायरेक्ट फ्लाइट से आप आ सकते हैं हरबिन। हरबिन से बस आती है, ट्रेन भी आती है। ट्रेन की टिकट होती है 49। भी नहीं होगा। हम्म 21 बैच और 22 बैच मार्च के लिए इजी था क्योंकि उनको हर फ्लाइट में सीनियर्स मिल गए थे। तो गुआंगचू वाला रूट इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोशिश करें बीजिंग वाला रूट लें या हार्बिन वाला रूट लें। जी, गुआंगचो का मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गुआंगचो आते हैं, उधर से चिचियार का जो फासला है वो आपको 2.5 से 3 दिन पूरे लगेंगे। अगर आप बीजिंग आते हैं, बीजिंग से 24 आवर में वैसे तो लगते हैं 11 आवर में आ फास्ट जाता ट्रेन है। में 10 घंटे हाँ, और स्लो में 18 स्लो आवर्स। में जो है ना 20 आवर लगते हैं। तो कोशिश यही करें बीजिंग आए, आराम से एक दिन में आप चिचियार। जी। अगला क्वेश्चन तो आपका है, शॉपिंग पाकिस्तान से हैं या चाइना से आके करके हैं? लड़के के लिए यशवा आपको बताएगी, और लड़कों को मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जब आप आओगे ना तो कुछ फेस्टिवल यहाँ पे होंगे, जैसे कि आपका कल्चर डे होता है, और अगस्त में 14 अगस्त आ गया, या कुछ जो ईद वगैरह के फेस्टिवल होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान में जो लड़के हैं, आपने शलवार कमीज पहननी है, खेड़ी किसी ने पहननी है, किसी ने वेस्ट कोट पहननी है, तो उसके लिए यहाँ से तो वो आप ले नहीं सकते। तो वो डेज का देखें कि किस डे के लिए हमने क्या पहनना है, तो उसकी लिस्ट बना के 4-5 सूट जो अच्छे हैं वो साथ में ले लें। कुछ एक आध खेड़ी रख लें, वेस्ट कोट कुछ रख लें। तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो साथ में रख लें। और उसके अलावा बुक्स वगैरह की मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स आप लेके आएंगे ना, कुछ जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के लिए आपको एनाटमी तो आपने मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट करनी है, तो एक एटलस पकड़ लें, डेट्स ऑल। बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, पीडीएफ हर जगह मिल जाती है, तो बुक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट आउट भी बंदा करवा सकता है। जितनी भी आपकी इंटरनेशनल आर्थर्स की बुक हैं, चाहे नेशनल आर्थर्स की बुक हैं। कुछ नेशनल आर्थर हैं, एक हिस्टोलॉजी के थे, लाइफसाइन, हाँ, उनकी एक बुक ले लें हिस्टोलो के लिए, हिस्टो के लिए। और एटलस ले लें। फिजियो की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी बस एक दो बुक्स पकड़ें, बुक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके प्रिंट आउट करवाएं। इतना महंगा नहीं पड़ता। लेकिन उसके बजाय आप ट्रेडिशनल चीज़ें लेके आएं, कुछ खाने पीने के लिए पाकिस्तानी चीज़ें लेके आएं जो कि थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो स्टोर कर सकते हैं। बुक्स मेरे ख्याल में यहाँ से वो अच्छा ऑप्शन पड़ता है। उसके अलावा कोई जहन में आ रहा है? गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर कपड़ों की बात करें, अपने पाकिस्तानी ड्रेस लाजमी रखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक पॉइंट, सीजनल चीज़ें लेके आएं, सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हमें अपने पाकिस्तानी कल्चर को शो करना होता है। तो हम शलवार कमीज वगैरह, कुछ फैंसी लिटिल बिट फैंसी ड्रेसेस जिसे हम शरारा गरारा गर्ल्स हम लोग पहनती हैं, वो लाजमी अपने साथ रखते हैं। और हील्स भी एक आध लाजमी रखते हैं क्योंकि यहाँ पे टीचर्स हमें कहती हैं कि फेस्टिवल्स पे हील्स वेयर करके आओ। और अगर नॉर्मल रूटीन वाले कपड़ों की मैं बात करूँ, वो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं। चाइना में वो ज़्यादा इजी है शॉपिंग करना। लेकिन कल्चर ड्रेसेस आपने साथ में आपने एटलीस्ट 6 से 7 लाजमी रखने। ये और सर्दियों का बोल दें, आप ही बोल दो। सर्दियों का ये है कि इधर अगर आप पाकिस्तान से लेके आएंगे ना सर्दियों के लिए, कि ये लेदर की जैकेट ले जाते हैं मोटा, जितनी भी आप वहां उधर से ले आए ना, इधर आके आपके काम नहीं आएगी। और इधर आके आप मिलते भी सस्ते हैं, बहुत सस्ते कपड़े हैं सर्दियों में। वो पाकिस्तानी अगर आप लेके आ रहे हो इधर, आपसे नहीं पहने जाएंगे क्योंकि आपको टेम्परेचर का पता ही है ऑलरेडी क्या काफ़ी होता है ज़्यादा। सर्दियों में।
और उसके अलावा आपने जो क्वेश्चन पहले, मैं तला के क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद। इनको ये भी बता दें कि इधर ये ना समझें कि सर्दी है तो सर्दी रहती है। हम्म, अभी गर्मी चल रही है, ये देख ही लें क्या पहनना हुआ हाँ है। ऐसे बहुत ही। ज्यादा गर्मी भी इधर होती है, ये नहीं है कि बस सर्दी या नॉर्मल मौसम होता। गर्मी, अभी गर्मी चल रही है बहुत, जो है ना धूप बहुत चुभती है इधर। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आपका था वो रूममेट चूज कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी डिपेंड करेगा ओल्ड में रखते हैं या न्यू में रखते हैं। तो जब आप आएँ तो पहले दिन ही बता दें कि ये मेरे, हमने 3 स्टूडेंट ये रहना है, 2 ये रहना है। अप टू यूनिवर्सिटी वो कैसे मैनेज करेगी, तो वो पहले दिन ही उनको बता दें कि ये मैं रूममेट साथ में रखना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना इशू नहीं बनेगा। ये रूम का वैसे ही जो है ना, इधर यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन। हाँ। तो जो यूनियन है ना, मैं यूनियन में हम्म, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे अंडर में जो आते हैं, दोनों डोम आते हैं, न्यू डोम भी ओल्ड डोम भी, जिधर स्टूडेंट्स रहते हैं। उधर का कोई भी मसला हो, रूम चेंज करना हो, वो सारा आप लोग से डिस्कस कर सकते हो। मेरे अंडर में है, मैं करवा दूंगी इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन आपका अजम्पशन बेस्ड है, तो अभी टाइम नहीं है। अनराइवल जे डब्ल्यू मेट्स कितने चार्जेस हैं? 450 बेडिंग के चार्जेस हैं, और 2000 इसके JW202 के। फ्रेश स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अगर होता तो किस टाइप का होता है? फ्रेश स्टूडेंट का आई डोंट नो क्या आप पूछ रहे हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर स्पॉन्सर्ड, यस। अगर 6 मंथ का आपका बैंक अकाउंट बने हुए, 6 मंथ भी नहीं हुए, बैंक स्टेटमेंट में सेविंग अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, पेरेंट्स का, डजेंट मैटर, जिसका मर्जी आप बनवा लें। एफिडेविट की अटेस्टेशन कंपलसरी है। कंपल्सरी एफिडेविट है। हाँ, इसकी कंपल्सरी है। कंपलसरी है। ठीक है। भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी मोफा से करवाना हाँ है। करवाना है। मेरा भाई यूके जा रहा है, हम एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं? नहीं, वो कर जो सकते चीज़ें हैं। हैं एफिडेविट और ये FRC वो नहीं, ये बनवा। मेरे ख्याल से कर नहीं सकते यूके वाले। नहीं नहीं, कर सकते हैं, एक मतलब ही सेम ही स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट हाँ, दोनों यूज यूज हाँ कर सकते दोनों हैं। कर कंट्रीज सकते में हैं, यूज हो जी जी, सकते कर हैं। सकते कर हैं। सकते हैं। हेल्थ टेस्ट के बारे में बताएं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, वो नहीं, जारी ऑफिस वाले मांग रहे हैं। सर ये बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का किसका इशू करवाना है? जिसका अकाउंट है, स्टेटमेंट। जिसका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अकाउंट था, तो मैं बैंक में जाके मैनेजर से बोला कि मुझे बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए, तो वो निकाल देगा। वो इतना भाई ज़रूरी रैगिंग वगैरह भी होती है। रूम विद जस्ट 1 पर्सन? नहीं, नहीं, ये अभी अभी पॉसिबल नहीं होगा अभी नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाँ। हैं, रूम्स ऑलरेडी इनके पास लिमिटेड है। वेदर कैसा रहता है, कितने मंथ कोल्ड रहता है? यार जब आओगे इस तरह की चीज़ें आपको खुद भी वैसे आइडिया हो जाएंगी। तो तकरीबन यहाँ पे तकरीबन दिसंबर से लेके मई तक थोड़ा सा कोल्ड रहता है। अप्रैल टू मई सही अच्छा हो जाता है। स्प्रिंग आ जाते हैं। हाँ, और ऑटम उसके सीजन। बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं दिसंबर में अगेन, आपका काफ़ी नीचे सात चला से जाता आठ मंथ कह सकते हो कि है। इधर सर्दी रहती लेकिन यहाँ के जो अस्सलाम वालेकुम भाई, की हैं, रैगिंग जैसे वगैरह भी बारिश हो होती रही है। 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 अच्छा, कोविड सर्टिफिकेट भी टेस्ट जीशान करवाना भाई, है कि नहीं है? जीशान भाई कोविड एक का भी क्वेश्चन जो है। है ना, वो वो चक्कर खत्म हो खत्म गया। हो गया इधर कोविड शहर की में। अभी खत्म हो गया। इसकी क्वेश्चन पूछो जल्दी जल्दी बच्चों, और जीशान भाई एक क्वेश्चन है, हम जीशान भाई। फिर हम पूछिए। रिप्लाई करें आपका और जाएं। मैक्सिमम रूममेट ये बता नहीं सकते। जब आप लोग आओगे, आपके अभी 23 मार्च के हाँ, आने हैं स्टूडेंट्स, तब तक स्पेस बन नहीं जाएगी, 18 वाले चले जाएंगे। देखो जब आप लोग आएंगे ना, तो आपका और हमारा जो ट्रांजिशनल फेज चलेगा, आप आओगे और हम निकल जाएंगे। ठीक है। मतलब कि हम जनवरी में हमें डिग्रीज मिल रही हैं, अगर अल्लाह पाक ने हमें आमने सामने बैठने का मौका दिया तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी मुलाकातें होंगी। और फिर हम कुछ दिन रह के चले जाएंगे, तो हॉस्टल सारे का सारा वेला हो जाएगा, आप और आराम से एक रहिएगा। एक चीज़ मैं खुद की बता दूं, मैं 2028 तक इधर हूँ इंशाल्लाह, हाँ क्योंकि मैं मास्टर इधर ही कर रहा हाँ। तो इसलिए हूँ। हाँ। बच के अपना प्रेसिडेंट भाई से कोई यहाँ पे सीनियर से बदतमीजी नहीं करनी किसी से। भाई अगर बैंक अकाउंट को 6 मंथ हो गए हैं बट उसमें बैलेंस ना रखा हो, यार कोई इशू नहीं होता। आप 2,000 3,000 निकालते रहते हैं और डालते रहते हैं इस तरह, तो वो कोई इशू नहीं होता। बैंक कदीर एक्टिव भाई, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, ये तो नहीं है बिल्कुल ही ठप हो और अचानक आपका 30 लाख आया। कदीर थोड़ा सा भाई active रैगिंग होइए। वगैरह भी कोई ये होती है। आपको टिप देनी चाहिए डिपार्टमेंट लड़कियों आप को। आउट ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं रह सकते, आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहना है।
और जॉब का बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जॉब्स करते हैं। जॉब्स अलाउ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेस पे आते हैं कि वहाँ पे जॉब्स अलाउ है, उनके कंसल्टेंट या एजेंट्स जो उन्हें ये गलत बात बताते हैं, मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करते हैं कि वहाँ पे जॉब्स अलाउ है तो आप जाके कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जॉब्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जैसे ही आप पकड़े गए उसी मोमेंट आप एक्सपेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, इवन कि आपको चाइना से ही बाहर भेज दिया जाता है। अच्छा यार, उस्मान गुजर, आपका क्वेश्चन बड़े मेरे दिल को छू के गुजरा है। आप ये बता सकते हैं कि जिन लोगों ने एजेंट से एडमिशन करवाया है, एजेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो हैं जो हम अदा कर रहे हैं, जैसे आपको एक एक चीज़ पे गाइड कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं? हाँ, यही है जो हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ उनका, उनके भी जुम्मे है कि वो ये एक एक बात, एक एक चीज़ आपको चाहिए। इवन मैं जो हम जिनके थ्रू हमने एडमिशन लिया था, वो हमें पिक भी करने आए थे उधर से। आप जाओगे आप जाओगे पिक करने स्टूडेंट कहाँ से? अपने स्टूडेंट्स को? मैं तो जाऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट तो हाँ, मैं आऊंगा आपने भी मुझे बता देना है जब लोग आप आए तो हम, यशवा, मैं और जी, कदीर, इंशाल्लाह आप वेलकम ग्रुप करेंगे में आप। आएंगे ना, तो हम सब जाएंगे आपको पिक करने। तो इसका आपने टेंशन यहाँ पे आके किसी की नहीं लेनी। रैगिंग तो नहीं होती, रैगिंग बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे। इंट्रोडक्शन आपने देना है, आपने सीनियर्स को अच्छे तरीके से ग्रीट करना है, रिस्पेक्ट दें और लें। ठीक है, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी ज़्यादा देंगे उतनी रिस्पेक्ट आपकी यहाँ पे कम्युनिटी में बनती जाएगी। यहाँ पे आके मेरे लिए, मेरे छोटे बहन भाई हैं आप, और बहुत प्यारे हैं मुझे आप सब भी जितने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन लिया, यशवा के, कदीर के, या किसी के थ्रू भी आए, तो अपनी, यार, हम लोगों की अपनी इज्जत रखनी है आप अपनी लोगों इज्जत ने, भी रखनी है और हमारी इज्जत भी हमारी रखनी इज्जत है। रखनी है ठीक इधर। है, ताकि यहाँ पे ये नहीं हो अच्छा ये बच्चे इनके थ्रू आ रहे हैं तो ये हरकतें ये कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हैं बच्चे ऐसे जो जिन्होंने कुछ ऑल फोल कहते रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी। जीशान भाई, मैरिड सिस्टर का अकाउंट शो, यार उनका वो चेंज हो जाता है ना, सरनेम, सरनेम 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 चेंज चेंज हो हो जाता जाता है। है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आप नहीं करवा पाते, बट आई एम नॉट श्योर कि उसका आप पूछ सकते हैं किसी से जो इसमें एक्सपर्ट हो। क्या आरएमबी पैसे होने चाहिए ड्यूरिंग कितने ट्रैवल? आरएमबी होने यस, चाहिए? आपके पास तकरीबन 4 से 5 हज़ार तो तकरीबन सेफ साइड पे रहने के लिए, कुछ इमरजेंसी बन हाँ जाती है जी, तो। कुछ कोशिश ये करना कैश नहीं लेना। हाँ। अली पे बनाए, पाकिस्तानी नंबर पे अली पे बन जाता है, हम्म। वो अली हम्म। पे बनाए, और उसमें ज़्यादा आरएमबी भी नहीं हम्म। रखने। आप हम्म। जब भी चाइना में आओगे, एक दफ़ा आपका 1 वीक के लिए वो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। हम्म। 1 वीक के लिए आप यूज़ नहीं कर सकोगे, तो इसलिए जो भी जिसका भी अली पे अकाउंट हो, उसमें लिमिटेड आरएमबी हम्म। रखने हैं। या फिर कोशिश ये करो कि जो आपका इधर है, कोई सीनियर है जानने वाला, उसके पास रखवा दो, हम्म। इमरजेंसी में वो आपका इधर बैठ के जो है ना पे कर सकता है। और हाँ, जो ये कदीर ने लास्ट चीज़ बताई है ये अच्छी थी। यहाँ पे स्टक पैसे हो जाते हैं, फिर ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, पेरेंट्स को आप दोबारा कॉल करते हो, दोबारा भेजो, फिर मुझसे किसी और से जो सीनियर है कि हमें पैसे चाहिए। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस लें, किसी सीनियर से हेल्प ले लें, या जैसे कदीर भाई ने जो चीज़ें बताई हैं वो जहन में रखिएगा। अ, उसके अलावा कोई ऐसा, डॉलर्स लेके आ सकते हैं बिल्कुल, और एक्सचेंज करवा सकते हैं, एयरपोर्ट पे डॉलर्स रहता है। अगर लेके आओगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो कैश में आरएमबी लेके हम्म। आना चाहता है आरएमबी ना ले, डॉलर्स ले। वो इधर आके एक्सचेंज रेट अच्छा पड़ता है उसका हम्म। आरएमबी से। डिफरेंट ग्रुप्स में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अप टू यू गाइस, आपको जैसे अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कि कुछ बच्चों को सस्ती टिकट मिल रही है, जस्ट एक नंबर बता रहा हूँ, 26 सितंबर को, तो आप उसको 20-25 बच्चे ले सकते हो। किसी को 12 सितंबर को अच्छी मिल रही है, आप वो 50 बच्चे ले सकते हो। अप टू यू गाइस, जब आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन यूनी आपको एक आइडिया दे देगी कि इस डेट्स के दरमियान आप फ्लाइट्स करवा लो और आ जाओ। कोई ये जैन का क्वेश्चन है जो पहले हमने रिपीट ब्रो, किया है। एडमिशन लेटर जैन नहीं, ये ऊपर है थोड़ा सा। ब्रो, जिनके स्टेटमेंट वीज़ा लगवाने के लिए उनका साथ ले हाँ जाना। जैन, अगर आपका खुद का अकाउंट है ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी को साथ लेके जाने की। अगर आप अपने भाई की यूज़ कर रहे हो, अली भाई की यूज़ कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट, फिर आपने उनको साथ लेके जाना है। अगर आप जरिए ऑफिस की।
वो जेरी ऑफिस की बात कर रहे हैं कि जेरी ऑफिस में उनका साथ लेके जाना जरूरी जेरी ऑफिस में साथ लेके नहीं जाना, हाँ मोफा में जब नहीं, अटेस्टेशन करवानी है ना हाँ तब आपको उधर साथ लेके जाना है, जेरी ऑफिस में जो भी करना है वो तो आपने खुद स्टूडेंट करना ने है। खुद ही करना हाँ है। वो आपने खुद ही करना है, जेरी ऑफिस में किसी को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कौन से बैंक का अकाउंट बनवाना चाहिए, एक चीज़ यार मैं आपको बड़ी ज़रूरी चीज़ बताने लगा हूँ, सारे ध्यान रख के ये सुनना और अपने क्लासमेट्स को बता देना जो इधर नहीं है। बैंक यहाँ पे 2 से 3 बैंक्स अपने अकाउंट खुलवा के हैं, अदरवाइज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे RMBs भी मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान में पे करते हो यहाँ पे RMB मिल जाते हैं, वो ऑप्शन है स्टिल, लेकिन अपने कार्ड्स बनवा के लाएं। और उसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अपने ऑनलाइन जो बैंकिंग के ऐप्स हैं वो सारे के सारे बनवा कर लाएं, और एक चीज़ सिम को इंटरनेशनल लाजमी करवा के लाएं, और उसमें कम अज़ कम 5 से 10 हज़ार रख के लाएं। मैंने पाकिस्तान में से ये बैलेंस करवाया था और अभी तक मेरी ई सिम जो पाकिस्तान वाली चल रही है, इससे ही मैं कॉलिंग यहाँ पे भी कर रहा होता हूँ। तो मेरी यहाँ पे मुझे चाइना में ई सिम नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान वाली स्टिल मेरी काम कर रही है, यहाँ से कॉलिंग भी हो रही है, मैसेजेस भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, OTP भी आ रहा है, तो वो बैंकिंग का इशू आपको नहीं बनता। ई सिम सॉरी सिम जो भी है इंटरनेशनल करवाएं, बैलेंस उसमें रखें, ऐप्स जो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की है वो करवा के लाएं, 2-3 बैंक्स की, ठीक है, ATM लाएं ताकि आपको बैकअप आपके पास हमेशा मौजूद रहे। बैंक का मैं बता देता हूँ, जो बैंक इधर सही रहता है पाकिस्तानी मिजान बैंक का जो है ना वो अकाउंट सारे हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए, लेकिन आसान अकाउंट ना हो। इसमें कैटेगरी होती है, आसान अकाउंट की वो लिमिट होती उतने अमाउंट के अलावा आप जो है ना एक मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मिजान का अकाउंट हो उसकी वो OTP भी नहीं मांगते, वैसे ही जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाती है। उसके बाद HBL से ही चलता है इधर। आपके पास है HBL की? जी अच्छी मिलेगी यार, आप में भी मेरी वीडियोस देखते हैं, यानी मैंने उसमें एक में बताया भी था कि यहाँ पे जब आप लोग आते हो तो हॉस्टल में ही आपको नीचे जब बल्क में स्टूडेंट आते हैं तो वो यहाँ पे बंदा आके दे जाता है, और नहीं भी आए तो यहाँ पे साथ में ही ऑफिस भी हैं और उसको थ्रू आउट द ट्रैवल यूज करें, और जब आप Exactly. चीजें आए तब यहाँ आके चाइना की सिम बाय करें, क्योंकि आपने जब ड्यूरिंग ट्रैवल भी तो आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, तो उसलिए पाकिस्तानी सिम जो है इंटरनेशनल रोमिंग पे लाजमी करवा के लाएं। Okay, so guys, if you have any other question, please let me know. Last minute है हमारा, इंश्योरेंस कैसे बाय ये करनी है? इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस कोई भी आपका सीनियर इधर उसको बोले वो बाय कर देगा, या आपकी इवन आपकी क्लास टीचर भी बाय कर देगी, लेकिन ये इशू होगा कि आप RMB कैसे देंगे उनको। अगर किसी भी स्टूडेंट ने करनी है मुझे बताए, मैं कर दूंगा भाई, हर एक ही कर दूंगा भाई कोई इंश्योरेंस। इशू नहीं है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कैसे, ये यार बता चुके हैं ना। हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अब्दुल्ला, पहले भी मैंने आपको बताया था भाई। एफिडेविट कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाना है? एफिडेविट यार आपने मोफा से ही सिर्फ करवाना है भाई, जो 7,000 7,700 जो इधर जिन्हीं को आगे पे करने हैं वो वहाँ से कर लेंगे तो हाँ कोई इशू नहीं है। कोविड सर्टिफिकेट मोफा से टेस्ट करवाना नहीं, कोविड की ज़रूरत ही नहीं है अब। सो मेरे ख्याल इनको एक थोड़ी सी और बता दें, ट्रांजेक्शन ये जो 7,700 RMB है ना, ये जो आपने इधर आके देना है, इसमें 4K RMB जो है ना 4,000 RMB वो हॉस्टल का है। हॉस्टल का जैसे ही आपने जितना आपने यूज करना सिर्फ उतनी आपने उसकी अमाउंट देनी है। ये नहीं है कि आप इधर आ रहे हो 4,000 पूरा देना। अगर आप 6 मंथ यूज कर रहे हो तो 3 मंथ यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपने देनी है। और आप इधर आओगे फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या करना आगे। अच्छा ये यार अहमद CPRS क्या है? मैं समझा नहीं। कहाँ पर है? और लास्ट वाला, और ये एक और मैं जी एक और बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो ये 21 वाले इधर आए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की है। ये जो ऊपर वाली फीस होती है ना 7,700 RMB, ये अपने एजेंट्स को दे देते हैं ये। और बाद में उनको ये नहीं पता कि वो आगे हॉस्टल फीस जमा नहीं करवाते, JW की फीस जमा नहीं करवाते, फिर बाद में स्टूडेंट्स को इशू होता है। और अभी भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये 21 के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये इशू चल रहा है। ये देखो ये किसी ने लिखा हुआ है कि फी हॉस्टल की भी ली हुई है। वो ये बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पहले आ चुके हैं इधर जिनके साथ हुआ है। आपने अपने किसी भी एजेंट से, इवन आप मुझसे करवाते हो, आप हॉस्टल फी नहीं देनी, क्योंकि वो हॉस्टल JW बेडिंग इंश्योरेंस ये फीस आपने इधर आके देनी होती है। और जितना आपने हॉस्टल यूज करना है उतनी देनी है, ये नहीं है कि 4,000 पूरी देनी है आपने।
अच्छा, नीचे कोई लिख रहा है कि 36,700 पे किए हैं फर्स्ट ईयर के। चलो यार, मुबारक हो, हमने काफ़ी आपको गाइड भी किया है, तो फिर भी आपने दिया, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा देखो कि अब्दुल्ला ने ऊपर कुछ आपने पूछा, तो पीसीआर टेस्ट करवाना है? नहीं नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है यार उसकी। HBL मास्टर कार्ड यूज़ यार, सब कुछ कर सकते हो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, बस ऑन कर लेना, ये इतनी ज़रूरत नहीं है। 38,000 RMB। यार यहाँ पे तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये नाम क्या है द इनका? लेजेंड, ये नाम क्या है इनका? 561 आईडी है इसकी। नाम क्या है? 551 है, लेकिन 551 ये आपने ज्यादा नहीं पे किए। इधर 21 में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 लाख 42 के जो RMB अपने एजेंट्स को दे के हैं। कोई नहीं है, हमने भी 36 दिया था देखो, स्टार्टिंग में। आप लोग लकी हो ना जो हमारे थ्रू आए हैं। कि वेल, यहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। जिसने जो दे दी हैं, अब वापस तो ले सकता नहीं है, तो इसीलिए डिस्कस किसी को करने का हक हमें नहीं है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आप टेंशन नहीं लो, आपको इंटर्नशिप में ये पैसे मिल अहमद रहे हैं। का क्वेश्चन है कि जी आपको घर में मिलेंगे आपके एड्रेस पे। हाँ, आपके घर में मिल जाएंगे यार। इंटर्नशिप में हमें यहाँ पे काफ़ी सारा RMB यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें मिला कि हम दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे गाड़ी पिक करने आती है सुबह सुबह, और उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे ड्यूटी दे के। सर्जरीज 3-4 हर रोज़ की हमारी होती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। कुछ हैं जिन्होंने वो सना के देखे होंगे ना, वो मैं ये भी बता दूं, सना भी हम चारों क्लासमेट्स हैं। हाँ तब की बात हो रहा है, मैं हाँ ऑलमोस्ट अभी 4 साल से पाकिस्तान नहीं गया। फर्स्ट ईयर के बाद चला गया, तो उसके बाद स्टिल इधर ही। तो कोविड में ये था कि हम खुद जा नहीं थे सकते, और उसकी वीडियो का तो बस छोड़ दो। अच्छा यार, हम ना डॉक्टर सना डॉक्टर सना के स्टूडेंट्स को को कोई कौन हम पिक कर लेंगे, कोई कर issue नहीं है, लेंगे। कोई issue इधर नहीं है। इधर ये नहीं है 21 वाले हैं, उनसे भी पूछ लें। इधर ये नहीं है कि ये स्टूडेंट किसका है, ये किसका है। जिसके भी स्टूडेंट्स हैं, यू आर वेलकम। हाँ, किसी ने देखो, मैंने मेरे थ्रू कितने बच्चे आएंगे? 18 से 20 बच्चे। अब समझो कि मैं अगर उनका अलहदा से ग्रुप बना के, कदीर भाई अलहदा से, यशवा अलहदा से ग्रुप बना के कर लेती, तो हक तो यही बनता था ना कि बच्चे जिनको एडमिशन किया है। लेकिन अब वो जिनका एडमिशन हो गया, वो बात खत्म हो गई है। फ्रॉम नाउ ऑन आप हमारे जूनियर हो, आप हमारे छोटे बहन भाई हो, हम आपके सीनियर हैं। जो एडमिशन्स वाला चक्कर है वो खत्म हो गया, दैट्स ऑल। वो स्टॉप लग गया है। अब जो नाउ ऑन आपका हमारा जो रिलेशनशिप है, वो एक बहन भाइयों वाला है, एक सीनियर जूनियर वाला है, ठीक है। तो अब जो भी हेल्प होगी वो आप सब के लिए होगी, कोई इशू आपको नहीं, यहाँ पे कोई इशू नहीं बनेगा। बट रिस्पेक्ट करनी है हर एक की, ना सिर्फ कदीर की, ना सिर्फ जिशान की, ना सिर्फ यशवा की, हर एक बंदे की जो आपका सीनियर है। रिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। इसके अलावा मेरे ख्याल में दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये इसने बोला आफ्टर ग्रेजुएशन चाइना में पीजी कैसी रहती है। अभी मैं कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा अपना ये करके कैसी बताएं। रहेगी। के लिए तो अभी बहुत क्योंकि time मैं है। स्टिल कर रहा हूँ पीजी। ग्रेजुएशन के बाद मैं इधर ही हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में पीजी करूंगा इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो कि लास्ट पे मैं आपको सिर्फ बता के ये एंड कर रहा हूँ। देखो, पाकिस्तान में आप MBBS करते हो ना, तो वहाँ पे एक उनकी लड़ी चलती आ रही होती है, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन था स्टूडेंट का, सही था कौन सा? ऊपर, कि बीजिंग से अगर फ्लाइट करते हैं उसमें कितना लगेज अलाउड है। यार डिपेंड करता है PIA नहीं, का। एयरलाइन पे डिपेंड। नहीं, airline पे बीजिंग depend से करता है। आपने बिल्कुल फ्लाइट पे नहीं आना, आपने ट्रेन पे आना। उस पे जितना भी वेट होगा आप इजीली लेके आ सकते हैं, और आपको जो प्राइस पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 200 समथिंग होगी बीजिंग से इधर हरबिन की RMB में। तो बेहतर यही है ट्रेन पे हैं। फ्लाइट की जो 800-900 RMB की पड़ेगी, मे बी इससे भी। डायरेक्ट भी तो ट्रेन आती है। वो ही है 400 ना, हाँ, उधर से इधर। डायरेक्ट। लेकिन अगर हरबिन आएंगे तो फिर इनको और सस्ती पड़ जाएगी। हरबिन से फिर इधर आएंगे, उधर से 130 RMB की बस मिलेगी, वो और डायरेक्ट इधर इनको लेके रिकमेंड आएगी। करें कि फास्ट ट्रेन करें। पहले पहले स्लो ट्रेन पे मत आए, स्लो ट्रेन बहुत नहीं, hectic बीजिंग होती से है। अगर स्लो ट्रेन पे आ रहे हो कोई इशू नहीं है। गुआंगचो से स्लो मिलनी स्लो ट्रेन है उधर से तो। गुआंगचू से नहीं नहीं, बीजिंग तक आपकी वो आपने चेंज करनी होती है। पहले उधर से बीजिंग तक आपको फास्ट भी मिल जाएगी, बीजिंग से आगे भी फिर भी फास्ट मिल जाएगी। मैं तो रिकमेंड करूंगा फास्ट को, क्योंकि इजी रहता है, टाइम कम लेकिन लगता है। गुआंगचो से ना आना, गुआंगचो से बिल्कुल नहीं आना। आपने
बीजिंग से आना है आपने, थोड़े से उधर पीकेआर में ज़्यादा दे लेना, लेकिन बीजिंग में आना। ठीक हो गया। चलो मैं ये लास्ट चीज़ जो आपको बताने लगा था यार, यहाँ पे जितना सीनियर से सीखने को आपको मिलेगा ना, वो मैं उसके एग्जांपल दे नहीं सकता। हम में से बहुत सारे बच्चे यूएस से, यूके, कोई प्लैब देगा, कोई यूएस में देगा, कोई एनएलई देगा, कोई पीजी करेगा। मतलब कि सीनियर के साथ बना के रखोगे, आपको अपनी गोद में ही एक्सपीरियंस सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसे जैसे लैपटॉप पड़ा हुआ है ना। सिर्फ इस तरह कि आप मीठे बोलेंगे, वो आपको हर चीज़ गाइड बहन भाइयों की तरह करेंगे। ठीक है, अगर उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखोगे। अगर आप नहीं इस्लाम करते, आप नहीं बोलते, तो यार हमें क्या है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। ठीक है, आप नहीं बोलोगे तो कोई इशू नहीं है। ये सीनियर जूनियर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे इस्लाम में भी ये है कि जो छोटा है वो पहल करे इस्लाम करने में, जो बड़ा है अगर छोटे ने की, बड़े का भी फर्ज है कि वो भी छोटे को सलाम करे। इधर यही है, जिशान ने पहले बोला है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। यही सीन हमारे साथ भी यही है, अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे आप लोगों के साथ, तो ये आप लोग हमें जो है ना रिस्पेक्ट दोगे। तो ये ऐसे ही चेन है एक। बिल्कुल। चलो यार, एंड करते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखना सब कोई, और आई होप कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सारे ही बल्कि क्लियर हो चुके हैं जहाँ यहाँ आने तक के। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलते हैं। और जिसको समझ नहीं आई, किसी ने मेरे ख्याल में वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, इसको सोशल मीडिया पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, वी डोंट केयर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो आगे आगे लिंक एक दूसरे को सेंड करते रहना कि इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं यहाँ पे आपको, और कोई हेल्प चाहिए होगी लेट अस नो। यशफा को बताएं, मुझे बताएं, कदीर को बताएं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम।